अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। मैं आपको बताती चलूं कि आज मैं मौजूद हूं PIB कॉलोनी UC 19 में और आपको ये भी पता होगा जिन लोगों का यहां गुजर है या रिहाइश है या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से यहां आना जाना है तो उनको पता होगा कि एक बहुत बड़ी मार्केट भी है, उसके अलावा यहाँ रिहाइश भी है लोगों की और उसी के साथ साथ सड़क मतलब बहुत ज़्यादा खुले सड़क नहीं, कंजस्टेड इलाका है। पर यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है वो है सीवरेज का। इसके लिए हम यहाँ आज मौजूद हैं। यहाँ काफ़ी सारे जो यहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो सीवरेज का निज़ाम है, जिस तरह से हम अभी आए हैं, एक तो सड़क बहुत छोटे हैं, ठीक है, अब उसमें गटर का पानी भी है, साइड पे दुकानें हैं, तो बड़ा मुश्किल होता होगा। जो पैदल अगर जाते होंगे तो उनको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होगी। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। देखें, बात ये है कि कोई भी इलाका होता है चाहे UC बेसिस पे है या जिन लोगों के अंडर में है, क्योंकि इससे पहले UC निज़ाम था, एक UC चल रही थी तो उसमें काउंसलर भी होते थे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या DMC से भी हमारा ताल्लुक हुआ करता था, तो सुनवाई थोड़ी बहुत हो जाया करती थी। अब तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कराची शहर को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया है या इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप कहीं चले जाएं, कहीं रोडों पे चले जाएं, माशाल्लाह PIB कॉलोनी वो कॉलोनी है कि एक ज़माने में यहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग रहते थे, सब अच्छी कैटेगरी यहाँ रहती थी। लेकिन जब से ये मामला दूसरी हुकूमतों के हवाले, अब मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, मतलब कोई इसको देखने वाला नहीं है। अब मसला सबसे बड़ा यहाँ है कि रोड छोटे हैं, फिर उसके ऊपर सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है। गटर लाइन अगर भर जाती है कोई वहाँ सुनवाई करने वाला नहीं है। UCs में पहले UCs में लोग बैठते थे तो सुनवाई हो जाती थी। अब आवाम इतने परेशान है कि वो जाए कहाँ, किसके पास जाएं अपनी शिकायत लेके। अच्छा, गलियों का भी यही सूरत हाल है जो रोड का इतना बुरा हाल है कि जगह जगह कचरा पड़ा होता है, कभी सफाई हो गई नहीं हुई, कचरा पड़ा है तो पड़ा है, कुत्ते मरे हुए पड़े हुए हैं, बिल्लियाँ मरी हुई पड़ी हुई हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, कभी झाड़ू लग गई 1 महीने में, ऐसा भी होता है। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन आपने देखी है, जो आपके माशाल्लाह ये लोग दिखा रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों को कितनी परेशानी होगी। बच्चे कैसे घर से निकलेंगे, मच्छर आ रहे होंगे, बीमारियाँ फैल रही हैं, ख़रीदारी कैसे होगी, गाड़ी कैसे गुजरेगी, ये सारे इशू यहाँ पर हैं। ये कितने अरसे से? ये तकरीबन इस 6 महीने से तो तकरीबन मैं देख रहा हूँ। कई मरतबा इलाके के लोगों ने शिकायत की है। मैं साबिक काउंसलर भी रहा हूँ इस इलाके का, लेकिन मेरा वार्ड नहीं है, ये मैं वार्ड 3 का काउंसलर रहा हूँ, ये वार्ड 4 है। तो इस वार्ड 4 के अंदर तो समझ ले कि कोई पुरसाने हाल नहीं। मतलब जब तक काउंसलर और इनके हाथ में डोर थी तो ये इलाका बेहतर था, काफ़ी बेहतर था। ये हम नहीं बताएंगे, ये इलाके के जो लोग हैं, अभी आप उनसे बात करेंगी तो वो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे बताएंगे। इस वक्त मेरा कहने का मकसद ये है कि खुदारा कराची वाले जो इतना टैक्स देते हैं, यहाँ का टैक्स पंजाब में, बलूचिस्तान में, सरहद में आप लगाते हो, जो यहाँ के लोग टैक्स दे रहे हैं, तो उनके ऊपर भी खुदारा थोड़ा रहम करें और इस मामले को देखें। मैं ख़ास तौर पे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वालों से दरख्वास्त करता हूँ, मैं इल्तिजा करता हूँ कि देखें भाई, ये आवाम है, इसी की वजह से आप ज़िंदा हो, इन्हीं की तनख्वाहों, इन्हीं के पैसों से आपको तनख्वाहें मिलती हैं। इतना जुल्म नहीं करो वरना अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, उसका जवाब आपको हिसाब देना पड़ेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। लिहाजा इस मामले को, ये जो सीवरेज का मसला है PIB के अंदर, इसको आप फौरी तौर पर हल करें। और जो नाहिल सीवरेज के एहलकार हैं या मुलाजमीन हैं, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि जो नाहिल सीवरेज के जो मुलाजमीन हैं, खुदारा उनके दिल में खुदा का खौफ डालें, उनको बोले आएँ, आप विज़िट करें, आके देखें कि लोगों को क्या परेशानी है, क्या मसले मसाइल हैं, इसको फौरी तौर पे हल किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आवाम सड़कों पे आएँ तो दूसरों को भी परेशानी होगी। तो इस चीज़ का ख्याल करें और इन मामलों को आकर देखें। ठीक है जी, इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रिहाइश पजीर कितने अरसे से हैं इस इलाके में? 30 साल से। 30 साल में अब जो ये सिचुएशन है, 30 साल में कभी मिलती जुलती सिचुएशन देखी थी इस इलाके की? पहले बेहतर थी, जब बल्दिया थी, यूनियन थी, उस वक्त बेहतर थी। अब इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब नज़र क्या आ रहा है आगे? ये PIB कॉलोनी बेहतरी की तरफ जाएगी या आपको क्या लगता है कि और मुश्किल पेश आएगी? अगर इसमें काम करेंगे तो बेहतरी पे जाएगी, वरना तो और ख़राब होता जाएगा।
बाकी इन्होंने जो तफसीली बताई बहुत अच्छी बताई, क्योंकि ये पहले रहे हुए, इसलिए कोई वो बाकी बल्दियात के हवाले से क्या कहेंगे? कराची की पूरी सूरत हाल तो आपने भी देखी होगी, निकलते भी होंगे और फैमिलीज रिश्तेदार भी रहते होंगे, उनके इलाकों में भी जाते होंगे, तो क्या नज़र आ रहा है कि वो काम तो 1% भी कर रहे हैं? काम तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो और लोग गैर लोग हैं वही आन के कर लेते हैं, यहाँ तो इंतजामिया कुछ नहीं कर सकती। ठीक है जी। इस तरफ आती हूँ, PIB कॉलोनी में अभी हम मौजूद है और आपको बताती चलूँ एक बड़ी मार्केट भी है, यहाँ लोग अपनी शॉपिंग भी करते हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह वो भी यहाँ मौजूद है, लोगों की रिहाइश भी है, बड़ी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स भी है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ है मिलेंगी। पर उसके अलावा एक चीज़ जो यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है वो है कि सीवरेज का निज़ाम यहाँ बहुत हद तक ख़राब हो चुका है। इनकी तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे बल्दियात के हवाले से, आपके इलाके की जो सिचुएशन है, फिर सूबाई हुकूमत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बल्दियात के हवाले में से तो मैं ये कहूँ कि पूरी कराची का इस वक्त बुरा हाल है। आप जहाँ भी चले जाएँ, ये PIB कॉलोनी या UC 19 का ही मसला नहीं है, ये तकरीबन कराची के हर UCs का मसला है। इस वक्त जो है साबका दौर में ऐसा होता रहा, जो भी थे मेयर, वो जो भी इख्तियारात ना होने के बावजूद ये काउंसलर चेयरमैन होते थे, अपने वसाइल में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वो जो हो सकता था करा। बेहतरी थी, आवाम को भी रिलैक्स मिला हुआ था, आवाम भी यहाँ पर खुश थी कि चलें थोड़ा बहुत तो काम। अब तो वो जब से ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब आए कराची का लिए, कोई भी काम नहीं हो रहा है, खाली दिखावा। और मीडिया टॉक्स में तो बड़ा शो कर रहे हैं कि हमने फला मेयर से ज़्यादा वो कर दिया, और तो मैं तो बोलता हूँ कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, मैं बीइंग कराची एक बात ज़रूर कहूँगा कि कुछ भी हो, 30 साल के अरसे में MQM जिसको बुरा बोल रहे हैं आज, वो अपने हर दौर में, उनके दौर में काम होता रहे, चाहे वो कोई भी दौर हो, मेयर वसीम अख्तर का हो, उसके साहब का हो, काम होते रहे बल्दियाती। तो आवाम जो है बड़ी रिलैक्स थी और आवाम को घर की दहलीज पे उनके सारे मसाइल हल हो जाते थे। पर उन्होंने भी तो कहा था ना, मेरे पास इख्तियारात नहीं है, फंड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने भी कही थी ना लास्ट में, उस पर क्या कहना चाहिए? वो बिल्कुल सही बात थी कि इख्तियारात बिल्कुल नहीं थे, फंड नहीं थे, वाकई में नहीं थे, तो हकीकत है, ये तो बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं। फंड तो सिंध गवर्नमेंट देती नहीं थी बल्दिया को, उस इख्तियारात में भी रहते हुए उन लोग अपने वसाइल से बढ़कर काम कर रहे थे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, ये इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल में यहाँ लाइफ कितनी मुश्किल है? बहुत परेशानी है, हम यहाँ के दुकानदार हैं, हमारा काम बहुत डिस्टर्ब है सीवरेज की वजह से। मतलब कारोबार पे जो है वो अच्छा असर नहीं पड़ रहा। जब आपकी दुकान के आगे गटर का पानी होगा, कस्टमर आएगा कहाँ से? तो इस वजह से सीवरेज से बहुत परेशान है, सारी गलियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई रोड का काम नहीं होता, कोई सीवरेज का काम नहीं होता यहाँ पर, अदरवाइज बहुत परेशानी है यहाँ पर। आप क्या समझते हैं कि फिर वही वाला टाइम आ जाए कि जब आप अपनी गली के काउंसलर और इसके पास जाके अपनी कंप्लेन करते थे और आपके इलाके के काम हो जाते थे, वो दौर बेहतर था या? उसमें सुनवाई होती थी, उसमें हमारी सुनवाई होती थी, 2 दिन बाद हो, 1 दिन बाद हो, लेकिन सुनवाई होती थी, काम होते थे। अब कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, आप दरख्वास्त लेके चले जाएं, कंप्लेन लेके चले जाएं, कोई असर नहीं होता। हमने सीवरेज की दरख्वास्तें पहले भी दी हैं, थाने में भी दी, UC में भी दी, कोई सुनवाई नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो K21 न्यूज़ पे कराची की आवाज़। PIB कॉलोनी में आज हम लोग मौजूद हैं, यहाँ के रिहायशी काफ़ी सारे हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे सीवरेज पे बात करें। जिस तरह कि आप देखते हैं हमारे शो कराची की आवाज़ में सीवरेज और इस तरह के इश्यूज़ जो है बल्दियात के हवाले से, वो हम इसमें आपके सामने लेके आते हैं। इनसे बात करती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ की जो सूरत हाल है इस टाइम पे, आगे आने वाला है रमज़ान, तो क्या नज़र आता है कि रमज़ान में और कितनी मुश्किलात होंगी? मैं यही कहूँगा कि ये इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो पानी सीवरेज का पानी है, कम से कम 1.5 साल हो गया इस पानी को, अभी तक नहीं रुक रहा। मैं खुद शॉप वाला हूँ, ये भी हम लोग खड़े हैं, सारे शॉप वाले हैं, और कस्टमर इस टाइम पे जो है ना चढ़ता नहीं है शॉप पे, क्योंकि पानी होता है बिल्कुल आगे से पानी जा रहा होता है। और इस कंप्लेंट को हम लोग काफ़ी दफ़ा, जिस जगह से ये पानी आ रहा है उस जगह भी कंप्लेंट कर चुके हैं। उनका सिर्फ एक ही लफ्ज़ होता है, बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है, हमारी तकलीफ, हमें तकलीफ नहीं है तो हम क्यों करवाएं इसको। बाकी दूसरी जगह भी जाके बोला, कोई भी इसकी नहीं है, रुकता है, 15 दिन रुकता है पानी और फिर उसके बाद दोबारा आना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है हम लोगों को, और काम में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। और दूसरी बात है, आगे रमज़ान आने वाला है, इससे पहले ये हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, कहते हैं ताजिर जो है वो किसी भी शहर का वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है। तो आप तो ताजिर हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, तो आप हमारी जो सूबाई हुकूमत है उसको कोई मैसेज देना चाहें? सूबाई हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? यहाँ पे जो कोई सूबाई हुकूमत की जो यहाँ कारकुन है, उन लोगों को भी कितनी दफ़ा बोल चुके हैं, वो लोग भी
कोई इसके ऊपर कोई काम नहीं करते, चाहे कोई भी हो यहाँ पे, चाहे वो PTI हो, चाहे कोई और दूसरे भी हो, सबको बोल चुके हैं, मगर कोई भी जो है ना यहाँ पे आगे इस चीज़ को नहीं देख रहा। ये जो पानी है ये कम से कम 1.5 साल हो गया इस पानी को आते मतलब आपने हर जगह जाके बात की, कहीं किसी ने नहीं सुनी? जहाँ जो यहाँ के थोड़े से कारकुन हैं जिनसे हमारी तरह ताल्लुक आते हैं, बोलते हैं, उनसे बोला है, मगर वो लोग कोई भी जो है इस बात को नहीं रखते। वो यही बोलते हैं वहाँ एक गटर है, वो उसकी लाइन टूट गई है, आप लोग आधे पैसे मिलाओ, आधे वो लोग मिलाएंगे। हम लोग क्यों मिलाएं पानी? गटर उनका है, उस साइड से आ रहा है, वो लोग एक लफ्ज़ बोलते हमें कोई तकलीफ नहीं है तो हम क्यों देखें इसको? ये क्या बात हो गई? आप लोगों की तरफ से निकल रहा है ना पानी, वो लोग गटर बंद कर देते हैं, फिर पानी इधर तक आता है। और ठीक, पूरी आधी की आधी पट्टी जो है ये डिस्टर्बेंस यहाँ से। ठीक है जी। हमारे शहर का और हम लोगों का ये सोच जो है वो हमारी इतनी छोटी है कि अगर हमारी तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम हुई है पर हमें तकलीफ नहीं है और आगे जाके लोगों को तकलीफ है, तो हम क्यों करेंगे वो काम? हमने नहीं करना। अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और इस्लाम के कुछ अगर थोड़ी सी रिसर्च अगर हमने की है, तो इतनी रिसर्च तो यकीनन नहीं भी की, तो थोड़ी बहुत ज़रूर होनी चाहिए कि अगर आपकी ज़ात से आपके पड़ोसी को भी तकलीफ है तो इसका भी जवाब आपने देना है। और आप कुछ चंद लोगों की वजह से जो लाइन टूटी हुई है इनको बड़ा प्रॉब्लम है, फिर बल्दियात अगर अपना काम नहीं कर रही उसकी वजह से पूरे कराची को बहुत प्रॉब्लम है। ये बड़ा सोच का टाइम है और ये बहुत बड़ी बात है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अच्छा जी, एक चीज़ है हमारे मुल्क में, मैं अपने शहर की बात नहीं करूंगी, मैं अपने मुल्क की बात करूंगी कि हमारे जो भी हुक्मरान हैं वो हमारी उन चीज़ों को या लोगों के वो सेंसिटिव चीज़ें जो उनसे गलतियां हो जाती हैं, चाहे वो उनको बोलने में गलती हो, चाहे वो किसी चीज़ में भी गलती हो, हालांकि उस बात से किसी को नुकसान नहीं है, उस बात से किसी की ज़ात पे कोई तकलीफ नहीं है, पर हम उस चीज़ का मजाक ज़रूर बनाते हैं। पर जिस चीज़ से हमारी आवाम को, हमारे मुल्क की साख्त को नुकसान पहुंच रहा है, उस पे हमारी नज़र नहीं जाती। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मौलवी साहब, मैं थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपकी तरफ, मैंने थोड़ी सी इस्लाम की बात की, तो पहले मैं आपसे ये बात करूँगी, फिर मैं आगे अपने टॉपिक पे आती हूँ। मुझे बताएं कि हम लोग ये चीज़ तो ज़रूर देख लेते हैं कि किसी ने उर्दू किसी को अच्छी नहीं बोलने आती या कुछ लोगों के अल्फाज बेहतर नहीं होते, हम उस पर तो मजाक बनाते हैं। हम ये नहीं देखते कि आया हमारे कुछ अमल से हमारे पूरे मुल्क के लोग या हमारे कुछ शहरों के लोग तकलीफ में। तो उसमें बताएं कि इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ कितनी गलत साबित होती है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल भी गलत साबित है कि कुरान करीम के अंदर भी और अल्लाह के रसूल ने भी मना फरमाया कि किसी की ज़बान का मजाक मत उड़ाओ या किसी की ज़ात के ऊपर जो ना उसकी ज़ात का मजाक मत उड़ाओ। हर इंसान से गलती होती है कि हर इंसान अपनी अलग लैंग्वेज का आदमी होता है, अलग ज़बान बात करता है। मैं अगर उर्दू वाला हूँ तो मेरी उर्दू अच्छी है, लेकिन अगर आप मुझसे इंग्लिश में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो उसके अंदर गलतियाँ आएंगी। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरी इंग्लिश का मजाक उड़ाएं, लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि जो मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो, मेरी ज़ात से। अब ये जो गटर का पानी यहाँ पे बह रहा है, ये जो सेवरेज का पानी यहाँ पे बह रहा है, तो इसके हम देखेंगे कि हमारी एक तो कारोबार के अंदर हमारा मसला आ रहा है, और ये तो एक नौसत है। गंदगी जो है, गिलाज़त जो एक नौसत होती है। जब हम सुबह उठते हैं जब अपने घरों के अंदर, तो हमारे घर वाले सबसे पहले सफाई क्यों करते हैं? झाड़ू को देते हैं कि भाई हमारे घर से नेस्ती ख़त्म हो। सफाई निस्फ़ ईमान, सफाई निस्फ़ ईमान है कि जिसकी सफाई मुकम्मल होगी, तहारत बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब यहाँ पे जो गटर का पानी बह रहा है, हम इसको मुस्तकिल तौर पे देख रहे हैं। मैं यहाँ पे अपने ज़ाती तौर पे 3 साल से कारोबार कर रहा हूँ, 2 साल से तो मुस्तकिल यहाँ पे पानी बह ही बह रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं है। अब इससे नुकसान क्या होता है कि एक तो कारोबारी नुकसान है ही है, लेकिन जो दूसरा असल नुकसान है वो ये कि किसी के कपड़ों में छींटा आ रही हैं। अब लेडीज़ जा रही है, वो जाहिर सी बात है बुरखा पहनी हुई होती है, मौज़े पहनी हुई होती हैं। अब उनके कपड़ों के ऊपर छींटा आ गई, उनके अबाए के ऊपर जो है ना छींटा आ गई, तो उससे उनको पता तो नहीं लग रहा कि हमारे बुरखे के ऊपर छींटा आई हैं, हमारे मौज़ों के ऊपर छींटा आ गई। अब वो घर जाके इसी मौज़ों से, इसी गंदगी से अपनी इबादत कर रही हैं। अब वो इबादत उनकी कबूल नहीं हो रही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो गंदगी के अंदर नमाज़ पढ़ रही। अब इसका गुनाह किसको जा रहा है? इसके अंदर हम सारे के सारे बराबर के शरीक है ना, कि भाई हमने एक तो कारोबार के ऊपर भी उनको नुकसान करा कि भाई सफाई नहीं कराई, हमने एक चीज़ का ओहदा ले लिया, एक चीज़ की जिम्मेदारी कबूल कर लिया, वहाँ पे जाके वादा करा कि भाई हम इस काम को मुकम्मल तरीके से करेंगे। तो उस मुकम्मल तरीके से करने के लिए उस काम को मुकम्मल भी तो करना पड़ेगा ना हमारे को। खाली ये तो नहीं मैं आपसे कह दूँ
आपका मैं एक काम कर दूंगा, और जब मैं वो काम ना करूँ तो मैं हर चीज़ के अंदर गुनाह का शरीक तो हूँ ना, कि भाई मैंने आपसे ज़बान करी, आपसे अहद करा, तमाम लोगों के पास गया कि भाई आप मुझे वोट देना, मैं आप मुझे वोट दोगे तो भाई मैं आपके साथ काम करूँगा, ठीक है, हमने आपके ऊपर भरोसा करा और हमने आपको वोट दे दिया। अब उस भरोसे के आपने हमारे उस वादे की आपने क्या पास रखी? कुछ भी नहीं करा आपने। तो इससे बेहतर तो पहले वाला निज़ाम था, कुछ तो बेहतर था कि कम से कम इस लिहाज से कि भाई हम जो काम बोले हैं इलाके के एतबार से, तो वो काम हमारे मुकम्मल हो जाते थे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने मौलवी साहब से पूछा कि आया मौलवी साहब आप ये बताएं कि कोई अगर ये हक रखता है और इख्तियार रखता है कि वो काम करे और वो नहीं कर रहा और अपनी आवाम को वो तकलीफ दे रहा है, अजियत दे रहा है, मुश्किल वक्त उसको दे रहा है, टफ टाइम दे रहा है, तो आप मुझे बताएं कि रब की नज़र में वो कितना बड़ा चोर और गुनहगार है। ये मैसेज आज कराची की आवाज़ से देने की कोशिश मैंने की है, ताकि कहीं ना कहीं मैं जो चाहती हूँ कि अपने शो से एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी जाए, साथ जहाँ जिस इलाके में हम लोग आए हैं वहाँ काम भी हो। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, ये 2 साल कम नहीं होते, बच्चा पैदा होता है, माशाल्लाह दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, बच्चा चलने की भी पोजीशन में खड़ा होने शुरू हो जाता है, और ये इलाका 2 साल से गटर के पानी में है। किस तरह की फीलिंग्स होती है? इदारों पे तो भरोसा है या अब उठ चुका है? देखें ना, जब से ये पीपल पार्टी की हुकूमत आई है तकरीबन 13 साल हो गए हैं, तो 13 साल में पीर कॉलोनी के अंदर तो मेरा ख्याल है कोई काम हुआ नहीं है जहाँ हम खड़े। अभी आप पीछे इलाके की हालत आप देख लें कि ये गटर का पानी तकरीबन 3-3.5 साल से बह रहा है, इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। अच्छा, गलियों की हालत आप देखें, कचरे की आप हालत देखें, कुत्ते इस कदर हो गए हैं पूछे नहीं। तो सारे ये मसले मसाइल जो मतलब ये कि सिटी गवर्नमेंट के होते हैं या KDA वालों के होते हैं या वाटर बोर्ड वालों के होते हैं या बिल्डिंग कंट्रोल वालों के होते हैं। अब देखें ना, यहाँ इस इलाके में किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रही है, हालांकि इजाज़त नहीं है, मगर यहाँ 2-2, 3-3 मंजिलें खड़ी हो, पूछने वाला कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। ना तो कोई सिंध गवर्नमेंट काम करती है, ना कोई लोकल गवर्नमेंट काम करती है। आवाम इतने परेशान है। अब ये सबसे बड़े मतलब गटर का है, पानी का है, कचरे का है, इससे आवाम को इतनी तकलीफ़ है कि लोग जो हैं परेशान हैं, बहुत परेशान है। अच्छा, कोई एक मैसेज आप, क्योंकि बुजुर्ग हैं, इस इलाके के रहायशी हैं, कुछ एक मैसेज देना चाहें? 2 साल बड़े अजियत के गुजारे हैं आपने, आप कोई बल्दियात को, सूबाई हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहें? क्योंकि अब तो वो लॉन्ग मार्च पे गए हैं, तो अब अपने शहर के लिए भी तो हम सामने बात रख सकते हैं, ये हमारा भी तो हक है। अगर उनका हक है तो हमारा हक भी है कि हमें भी हमारा हक चाहिए। देखिए, मतलब हक तो चाहिए, मगर यहाँ सुनवाई किसी बात की किसी होती है। हम पैगाम देना चाहते हैं कि मतलब ये कि ये लोकल बॉडीज़ का जो निज़ाम है ये बहाल करें, ताकि उन लोगों को इख्तियारात दें ताकि वो काम कर सकें, उनको फ़ंड दें। अब यहाँ मिसाल के लोकल बॉडियाँ तो बहाल हो जाती हैं तो उनको फ़ंड नहीं मिलते, उसका चक्कर होता है। एक जगह खुदाई हो गई है तो खुदाई होने के बाद वो रोड ऐसे ही पड़ा हुआ है, लाइन डली नहीं है। ये सारे मसले हैं। लोकल बॉडी के इलेक्शन हो, सिंध गवर्नमेंट इख्तियारात दे। हम चाहते हैं कि मतलब ये कि शहर में काम हो ताकि लोगों की जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको मुहैया हो, सहूलत हो, आसानी पैदा हो, रोड बने, सड़कें बने, गटरें साफ़ हों, कचरा उठे। ये सारी बातें हम सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट से कहते हैं कि वो ये काम करें। हाँ, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि आपको इतना तो पता होगा कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से सियासत करने आती है, इसको एग्री करते हैं? सियासत तो करना इनको नहीं आती, हाँ बेसिकली करप्शन करना नहीं आती, अभी आपने देखा नहीं है। नहीं, इनको करप्शन करना आती है। दरअसल इनका एक स्लोगन है कि भुट्टो जिंदा है, आवाम मर गई है और भुट्टो इनका जिंदा है। जगह जगह कचरे के ढेर है लेकिन भुट्टो इनका जिंदा है। आवाम को पीने का साफ पानी नहीं है और भुट्टो इनका जिंदा है। जगह जगह अंधेरे हैं, लाइट्स टूटी हुई है, लेकिन डकैतियाँ हो रही है, चोरियाँ हो रही है, आवाम को कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन भुट्टो इनका जिंदा है। लोगों के घरों में इतनी परेशानियाँ हैं, जॉब्स नहीं है, जगह जगह कूड़ा क्रिकेट का ढेर है, भुट्टो इनका जिंदा है। मकसद पर अभी आवाम के लिए तो निकले हैं वो लोग। नहीं, आवाम के लिए नहीं, ये सिर्फ अपने जो इनके अब्बा हैं, इनके टब्बा हैं, जो इनके टब्बर है, सारा जो इनकी जो फुप्पी उप्पी है, इन सबको बचाने के लिए सब निकले हैं। ये कोई आवाम के लिए नहीं निकला, आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। आप देखें जाके, जब इस्लामाबाद में इनका लॉन्ग मार्च पहुंचा है, मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं वहाँ रुके होंगे, इन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि लोग वहाँ थे ही नहीं बिल्कुल भी। और मैं आपको क्या बताऊं, वो कह रहे हैं कि उनकी कांपे टांग रही है, टांगे कांप रही है, उनको यही नहीं पता मतलब किस तरह की ये सियासत है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि कांपे टांगे या टांगे कांपे, पर कांप तो गई हैं। इनकी जरूर कांप, ये हकीकत है कि कांप तो गई हैं। मैं ये समझती हूँ कि उर्दू बेहतर बोलने आए ना आए, सियासत बहुत अच्छी करने आती है।
सियासत से फिर मैं आपसे इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। सियासत इनको करना आती है सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने मफाद के लिए सियासत करते हैं, अवाम के लिए सियासत नहीं करते हैं ये। अगर जैसे अवाम के बुनियादी असूल है, अवाम को पीने का साफ पानी चाहिए। आप कराची में देखें सेवरेज के लाइनें जो हैं वो पानी की लाइनों में जुड़ी हुई है। अल्लाह माफ़ करे, अगर हम पानी की मोटर चलाते हैं तो उसमें पीने का पानी नहीं आता, काला अच्छा, वो वसीम अख्तर साहब थे तब भी कुछ मुश्किलात थी या नहीं थी? उस टाइम आसानी थी? मुश्किलात तो हर दौर में रही है, ऐसी बात नहीं मुश्किलात नहीं रही है, मुश्किलात हर दौर में रही है। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ऐसी जमात है, कराची की नुमाइंदा ऐसी जमात है जो आवाम के मसाइल को जानती है और उसको हल करना भी जानती है। उनके पास जैसे छोटे मोटे वसाइल जितने भी उनके पास इख्तियारात थे, उन इख्तियारात में रहकर उन्होंने कराची के अवाम की, कराची के लोगों की और कराची का बेटा बनकर उन्होंने कराची की खिदमत करी है। जब भी आज कराची का वोट बैंक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि कितने ऑपरेशंस हो गए, कितनी क्राइसिस आ गए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, लेकिन आज भी अपनी जगह वो मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला अवाम, मुझ समेत अवाम हो गई, हैदराबाद के इलाके वाले सब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आइंदा आने वाला वक्त जो होगा, अवाम समझ गई है इन चोरों को, इन लुटेरों को, और ये जो अब्बा बचाओ तहरीक जो चला रहे हैं, इन सबको समझ चुकी है अवाम कि भाई हमने आगे करना क्या है। अभी आप इलेक्शन होने दें, लोकल बॉडीज इलेक्शन बहुत जल्द इंशाअल्लाह होने वाले हैं, इनमें सब इनकी कली खुल जाएगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम आवाज़ बने हैं PIB कॉलोनी के। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस साइड भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, इस सेवरेज का निज़ाम तकरीबन आप लोगों के इलाके का, जो अभी तक मैंने इंटरव्यू लिया, लोगों ने मुझसे बात की है, 2 साल हो चुके हैं। 2 साल में कहाँ कहाँ गए, किन किन का दरवाज़ा खटकाया, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दी, कहाँ कहाँ कंप्लेन की और रिजल्ट क्या मिला? जी बिल्कुल, हमने काफ़ी मरतबा यहाँ UC में भी कंप्लेन करी है सेवरेज के निज़ाम के लिए, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। सेवरेज का निज़ाम दे सकते हैं, गटर का पानी है, काफ़ी अर्से से परेशान हैं हम, बहुत मसले मसाइल है इसके, यहाँ कचरे का ही मसला है और कुत्ते भी यहाँ बहुत हैं, और सेवरेज का निज़ाम, रोड टूटी फूटी सड़कें, कोई सुनवाई नहीं यहाँ पे। इलाका मकीन बहुत परेशान है, यहाँ मदरसा भी है और जो नमाजियों को बहुत परेशानी है। इस हवाले से हमने काफ़ी बार 12 कंप्लेन करी है, UC में भी करी है और टाउन वगैरह में भी करी है, कोई सुनवाई हमारी ना यहाँ नहीं हो रही है। ठीक है जी, मैं सिर्फ आती से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आप मस्जिद के इंतज़ामिया हैं? जी, मैं मस्जिद में खादिम हूँ। अपनी ये खतरी मस्जिद, खतरी दारुल फैज़ रज़ा भी है। तो ये तकरीबन ये समझो कि 2 साल तो लगभग हो गए इसको। ये कभी पानी खुश्क हुआ ही नहीं है। कभी यहाँ से सामने से गटर ये बहता है, कभी ये गटर बहता है। इसी तरह कंप्लेन UC में कर के और बहुत सारी जगहों पे हम मतलब गए हैं, तो किसी ने कुछ भी नहीं सुना हमारा, ना किसी को कोई एहसास है कि ये मस्जिद, ना कोई सफाई सुथराई का भी यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। अच्छा, ये 2 साल से तो नमाजी किस तरह से रमज़ान में आते हैं, क्या सिचुएशन होती है उस टाइम, क्या कंडीशन होती है? यही कंडीशन होती है, बेचारे परेशान आके कभी कहीं से गुजर के आते हैं, कभी कहीं से पानी से ही गुजर के आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बेचारे बहुत परेशानी होती है हर किस्म के मतलब के। और ख़ास करके ये छोटे बच्चे जो स्कूल के लिए या मदरसे के लिए आते हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके वालिदैन को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें कि ये बस इसका परेशान हाल नहीं है बहरहाल। ठीक है, आप मस्जिद के इंतज़ामिया भी हैं, कोई बल्दियात को कोई मैसेज, कोई सूबाई हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि सिचुएशन अब जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़राब है? हम तो यही कहेंगे कि जितना जल्द हो सके इस सेवरेज लाइन का जो है बंदोबस्त करें, ताकि ये मदरसे में आने जाने वाले नमाजियों हजरात को या बच्चों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, ताकि ये रोड का भी वो हो जाए, खुश्क हो जाए रोड, और इबादत गाहें हमारी जो है ये
खास करके इनको महफूज रखा जाए। ये कुत्ते भी यहाँ इस गलियों में, पिछली गलियों में बहुत होते हैं। कोई परेशान हाल नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है ना, कोई सुने तो बात बने ना हमारी। ठीक है तो बहुत हम थके हैं। बहरहाल आपके इस मीडिया से हो सकता है कोई बात सुन ले, या कोई वो हो जाए तो मुमकिन है। हमारा पैगाम यही है आगे, और उनका काम है, और आप लोग जो बेहतर समझे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। मुझे बताएं कि यहाँ के रिहाइश पजीर है या कोई कारोबार है आपका? ये मेरी आगे दुकान है। ये मसला जो है ना 70 साल से है, पूरे महाजिर इलाकों में गटर बह रहे हैं और कहीं नहीं बह रही है। क्यों वजह? ये एक साजिश है बल्दिया को बदनाम करने के लिए, और दूसरे इलाके वहाँ क्यों नहीं पानी बह रहा। लालू खेत जाए वहाँ गटर बह रहे हैं, हर जगह वो गटर बह रहे हैं। मैं बिलावल साहब से बोल सकता हूँ, वो इस मसले को हल कराए। सिंध गवर्नमेंट को बोल के, यहाँ के जो कौंसल हैं बेचारे थक गए बोल बोल के, उनकी आगे सुनवाई नहीं है उनकी। अब ये कि आने वाले मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म तो बिलावल साहब हैं, वो अब ना कराची पे तवज्जो दें ताकि वो उनको वोट मिले। मतलब आपकी ये इतनी अच्छी बात है कि यकीन करें इस इलाके का काम अब हो जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात की है, आप समझ रहे हैं ना। या कौंसलर जो हमारे यहाँ के बेचारे वो थक गए, उनको बोल बोल के वो आगे फॉरवर्ड करते, वहाँ से कोई जवाब भी नहीं मिलता। बल्दिया को भी इख्तियारात दिए कि वो ना आगे बढ़े और ना आवाम के मसले मसाइल हल करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? बल्दियात के हवाले से बहुत से मसले मसाइल का आम जगह बन चुकी है, बहुत से मसले मसाइल हो चुके हैं। सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है और फिर कोई सुनवाई नहीं है। DXTN तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई फ़ोन अटेंड करने वाला नहीं है। इवन मैं आपको नंबर भी दे दूँगा, आपको रिकॉर्डिंग भी सुना दूँगा कि मैंने कहाँ कहाँ अप्रोच नहीं की मामलात के लिए। सीवरेज के हवाले से स्ट्रीट लाइटें बिल्कुल बंद पड़ी हैं इलाकों के अंदर। हमारे ज़माने तक तो लाइटें हम लोग खुद लगवाते थे, खुद खड़े होकर लगवाते थे, और जब तक लगती रही उसके बाद ज़ीरो हो गए। अब कोई सुनवाई नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और वहाँ जाओ टाउन के अंदर तो पता चलता है वहाँ डीजल नहीं है गाड़ियों के अंदर, हमारे पास लाइटें नहीं हैं, हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास बजट नहीं है। ये चीज़ें सुनने को मिलती है, हम वापस लौट आते हैं, नाकाम लौट आते हैं। और फिर हम आके लोगों को बताते हैं, जो हमसे उम्मीद लिए बैठे होते हैं कि क्या वो लाइट के लिए आपने कुछ किया। हम फिर उनको जवाब देते हैं कि भाई नहीं हो रहा है वहाँ पर, वहाँ गाड़ियों में डालने के लिए डीजल नहीं है, तो हमारा क्या काम होगा अब आप बताइए। इस तरीके से ये सब मामला चल रहे हैं। देखिए अल्लाह बेहतर करेगा। अब मौजूदा आगे जाके अगर बल्दियाती इंतखाबात हुए, मुंतखब गवर्नमेंट आई, मिलजुल के काम हुए, तो देखें आगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ बेहतर हो सकेगा मामला। मसले मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन बात ये है जो चीज़ा मसले हैं, बल्दियात का इलाका बहुत बिगड़ चुका, मामला बहुत बिगड़ गया। अब उसको संभालने में सालों लग जाता है उसको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। मुझे बताइएगा यहाँ के रिहाइश पजीर हैं आप या यहाँ कारोबार है, क्या है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं K21 की जो इस चैनल के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी तवज्जुह से जो हमारे इलाके के मसाइल हैं वो उनको हम उजागर कर सकें। ये हाल है, आप पीछे देखें तो मकसद है कि पूरी गलियाँ सीवरेज के पानी से भरी हुई हैं, रोड सारे बर्बाद हुए हैं। अब ये जो रोड है, रोड के काम है, और अपना ये सीवरेज के काम है, वाटर के काम है, ये लाइटों की मेंटेनेंस का काम है, किसके पास है? बल्दियात के पास। बल्दियात इस टाइम कौन देख रहा है? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट देख रही है ना। सारे उनके अफसरान लगे हुए हैं, कोई पुरसाने हल नहीं। कंप्लेन कर इलाके की आवाम मुसलसल कंप्लेनें कर रही है सीवरेज की, मगर कोई सुनने वाला नहीं है ना। XCN वाटर बोर्ड, XC और जो उनके नीचे जितने स्टाफ बैठे हैं ना, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है ना। सुनते हैं हाँ भेज देंगे, मगर ये देखेंगे ये बराबर में मस्जिद है, खतरी मस्जिद और ये मदरसा है साथ में। आपको दिखा दूँ, आप इसकी सूरत हाल आप देखें, दूर तक पानी भरा हुआ है। लोग कहाँ से आए कहाँ से जाएं, इलाके की ख़वातीन परेशान, स्कूलों के बच्चे परेशान हैं। क्राइम यहाँ पर इतने बढ़ गए हैं कि सूरत हाल, कोई अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलता है वो सेफ नहीं है, वो महफूज नहीं है। यानी घर के निकले और वो वहाँ लूट लिया जाता है। और पुलिस का निज़ाम बर्बाद हो गया है, सारे गैर मकामी पुलिस यहाँ पे भर्ती कर दी है। कराची के मकामी लोग कहाँ जाएंगे? कराची का पढ़ा लिखा तबका कहाँ जाएगा? तो मेरी सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और अपना वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला सिंध से मेरी अपील है, अल्लाह के वास्ते यहाँ पर इंसान रहते हैं, इनका भी ख्याल करें। ये अगर आपके वोटर हैं नहीं है, मगर इंसानियत के नाते ये आप ज़िम्मेदार हैं, आप वज़ीर आला हैं, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप इन लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करें। मगर वो ऐसा हो नहीं रहा है। लोग
बहुत परेशान है। आप सड़कें देखें, सारी सड़कें बर्बाद हैं, कोई सड़क यहाँ पर हमारी महफूज नहीं है, कोई सड़क नहीं है, लाइटें बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है, क्राइम इसी वजह से बढ़ गए हैं। ठीक है ना। मैं आपके चैनल के तवज्जो से मैं क्या नाम है सिंध गवर्नमेंट से अपना अपील करूंगा कि अल्लाह के वास्ते जो है इन मसाइल पर तवज्जो दें और इन मसाइल को हल करें ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। ये मुझे बताइएगा, अब मैंने काफ़ी सारे मर्द हजरात से तो बात कर ली, आप घर में रहते हैं, जब जाती हैं कहीं उतरती हैं गली में गटर का पानी और सारी सूरत हाल, कितनी मुश्किल होती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। एक तो यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी है, आने जाने में बहुत है, फिर यहाँ बराबर में मस्जिद है सामने बिल्कुल, यहाँ नमाजियों को इतनी प्रॉब्लम्स होती है। हम यहाँ जॉब करते हैं, यहाँ हमारे क्लाइंट्स को आने में प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि हमारे पार्टी वेयर्स ख़राब हो रहे हैं, यहाँ इतना गंदगी है, इतनी स्मेल आ रही है, आप लोग कुछ करें। उनको बुलाते हैं सफाई के लिए, वो भी कुछ दिन करके चले जाते हैं, फिर वही ख़राब हो जाता है। और बहुत ज़्यादा यानी कि प्रॉब्लम है। सड़कें आप देख लें सब जगह की, पूरा पीआईबी आप देख लें, अगर आप विजिट करें पूरे पीआईबी की सड़कों की, अगर आप देख लें सड़कें भी इतनी हैं कि बंदा क्या असल में वो सीवरेज का जो गंदा पानी है वो जब रहता है तो सड़क रिमूव करवाया है, देखें आज भी रिमूव करवाया, तो ये यहाँ से पानी इतना कम हो गया, वरना ये यहाँ भी पूरा भरा हुआ था। और जितनी हमें प्रॉब्लम है आने जाने में, लेडीज को जितनी प्रॉब्लम है, हम आपको क्या इस चीज़ का एक्सप्लेन करें, बहुत परेशान हुए हैं हम। अच्छा, बल्दियात को, सूबाई हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहें? यही इनको हम अपील करेंगे और यही हम उन्हें मैसेज देंगे कि प्लीज इस चीज के लिए आप जो है थोड़ा सा इसको तवज्जो दें और इस हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएं। बहुत यहाँ के जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, बहुत परेशान हैं हम लोग। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़ और हम मौजूद थे पीआईबी कॉलोनी में और काफ़ी सारे लोगों से यहाँ बात हुई। सारी सूरत हाल आपने टीवी स्क्रीन पे देखी, कितना गटर का पानी, कितनी गलियाँ टूटी हुई, फिर यहाँ आके पता चला स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, कुत्ते भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, वारदातें भी ज़्यादा हो रही, क्योंकि जब लाइट्स नहीं है, गलियों का बुरा हाल है, गटर का पानी है, घर से कोई निकलेगा लुट जाएगा। वो उस इलाके में किस तरह से रहेगा? इनकी पुकार है कि अब कुछ होना चाहिए, अब काम होना चाहिए, क्योंकि अब हो गया है बस और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।